दोस्तों, जब हर शुक्रवार को कोई ना कोई ऐसी फिल्म आती है जहां एक हीरो है, सैकड़ों गुंडे हैं और शर्ट पर एक सिलवट तक नहीं आती, जब वीएफएक्स और हाई ऑक्टेन एक्शन ही सिनेमा बन चुका है, वहीं एक आदमी चुपचाप आता है एक सीधी सादी कहानी लेकर जिसमें ना कोई विलेन है ना कोई पंच डायलॉग। अगर आपको लगता है कि ऐसी फिल्में अब नहीं बनती तो यकीन मानिए आप गलत हैं, क्योंकि आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वह शायद इस साल की सबसे कम चीखने वाली लेकिन शायद सबसे ज्यादा महसूस होने वाली फिल्म है। शख्स का नाम है आमिर खान और फिल्म है सितारे ज़मीं पर। कहानी में सिर्फ कुछ बच्चे हैं जो अपने भीतर कहीं लड़ रहे हैं, एक कोच है जो इस लड़ाई में खुद को भी शामिल कर लेता है, और यही वजह है कि सितारे ज़मीं पर इस साल की सबसे ब्रेव फिल्म है। इस फिल्म को देखना जरूरी है क्योंकि ये आपको सिर्फ हिलाती नहीं, आपको भीतर से झकझोर देती है। ये फिल्म आपको हंसाती जरूर है लेकिन अंदर से कुछ तोड़ भी देती है, और जब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं तो कोई आवाज नहीं निकलती, सिर्फ कुछ आंसू निकल रहे होते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जनित है और मैं 20 साल से बच्चों के साथ काम कर रहा हूं, और एक चीज मैंने बहुत करीब से सीखी है, कोई भी बच्चा वह कभी नहीं बन सकता जो हम उसे बनाना चाहते हैं, और हर बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे शोर मचाते हैं, कुछ चुप रहते हैं और कुछ बस इस दुनिया से कटे कटे से लगते हैं, लेकिन एक बात सब में कॉमन होती है, वे अंदर से कुछ कह रहे होते हैं। एक बंद किताब की तरह जिसे सुनने के लिए हमें उनकी भाषा समझनी होती है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक बच्चा जो बस थोड़ा अलग है, हमारे बनाए हुए नॉर्मल के ढांचे में फिट नहीं बैठता, और कैसे हम अपनी जल्दबाजी में उसे स्लो, डिस्ट्रैक्टेड या मंदबुद्धि समझ लेते हैं। अगर हम उन्हें सच में सुनना शुरू करें, समझना शुरू करें, तभी हम जान पाएंगे कि एक बच्चा कैसे सोचता है, कैसे अपने डर से लड़ता है और कैसे नॉर्मल कहलाने की सामाजिक उम्मीदों से अंदर ही अंदर टूटने लगता है। सितारे ज़मीं पर इसी टूटन को आवाज देती है, बिना चिल्लाए, बिना भाषण दिए। और जब कोई फिल्म ऐसा करने की कोशिश करती है तो सिर्फ सिनेमा नहीं बनता बल्कि एक सोशल वैल्यू क्रिएट होती है। फिल्म सितारे ज़मीं पर की कहानी घूमती है कैसे स्कूल के इर्द गिर्द जब बच्चे मानसिक रूप से अलग अलग चुनौतियों से जूझ रहे हैं, लेकिन ये फिल्म उन्हें दया की दृष्टि से नहीं, सम्मान की दृष्टि से देखती है। शुरुआत होती है आमिर खान के किरदार से, जो एक एरोगेंट, रूड और पॉलिटिकली इनकरेक्ट बास्केटबॉल कोच है। इसी वजह से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है कि कोर्ट उसे आदेश देता है कि वह न्यूरो डाइवर्जेंट या डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को कोचिंग देगा, वे जिन्हें आमतौर पर हम एबनॉर्मल कहते हैं, और ऐसा ही एक किरदार भी मानता है। वह उन्हें पागल कहता है, लेकिन शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ईमानदारी है, क्योंकि यही आदमी धीरे धीरे बदलता है, और सिर्फ वो नहीं बदलता, उसके साथ हम सभी बदलते हैं। बच्चों की दुनिया, उनकी छोटी छोटी चुनौतियां, उनके छोटी छोटी डर, इन्हें देखकर इस किरदार को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि असली शिक्षा सिखाने की जिद नहीं बल्कि समझने की कोशिश का नाम है, और फिल्म का असली कमाल यही है। इसलिए फिल्म आज के पैकेज सिनेमा के दौर में दोस्तों सिनेमा की आत्मा को वापस लाती है। फिल्म में आमिर खान का किरदार कुछ इस तरह से गढ़ा गया है कि हम खुद से ही ये कह बैठते हैं कि जो खुद को नॉर्मल मानते हैं असल में वे उतने ही अबनॉर्मल भी होते हैं। वही दूसरी ओर जिन्हें हम अबनॉर्मल, अलग, कमजोर या स्लो कहकर दरकिनार कर देते हैं, वही बच्चे असल में सबसे साफ ढंग से सोचने वाले थे। और जब आप सिनेमाघर से बाहर निकलते हैं तो पक्के तौर पर आप एबनॉर्मल और नॉर्मल के बीच की सीमा और रेखा को खत्म कर चुके होते हैं। तो अगली बार जब कोई बच्चा आसमान की तरफ देखता हुआ मिल जाए, उसे नीचे खींचने से पहले एक बार सोचिए, शायद वह सितारों से बात कर रहा हो। अब बात करते हैं आमिर खान की। यह वही आमिर खान है जिनको हमने तारे ज़मीं पर में देखा था, लेकिन इस बार वो पूरी तरह उल्टा किरदार निभा रहे हैं। यह एक फ्लॉड, गलतियां करने वाला आदमी है जो शायद इसलिए ज्यादा सच्चा भी है। पीके की मासूमियत भी इस किरदार में कहीं गहराई से छुपी हुई है, लेकिन यहाँ वो मासूमियत अंड है, सीखी गई है बच्चों से। लेकिन आमिर खान की खासियत यह है कि वे सिर्फ एक किरदार नहीं करते बल्कि आपको जीना सिखाते हैं। इसलिए भारी भरकम बजट, एक्शन, तेज रफ्तार वाली आज की फॉर्मूला फिल्मों के बीच ये फिल्म अकेले खड़ी है, जो दिल की धड़कन तेज नहीं करती बल्कि आपके अंदर की रफ्तार को बहुत धीमा कर देती है, ताकि एक सच्चे दोस्त की तरह आप खुद से मिल सकें, खुद से मुलाकात कर सकें। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाना आसान नहीं, और उसे बार बार साबित करना उससे भी ज्यादा कठिन है, लेकिन आमिर खान हमेशा इसे साबित करते हैं और बार बार ऐसी फिल्म बनाने का जोखिम उठाती हैं। दोस्तों, हमने तारीफ तो बहुत कर दी सभी चीज़ों की, लेकिन हम उनकी एक्टिंग की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वह अच्छी तो है लेकिन पीके की तरह याद रखने लायक नहीं। ऐसा लगता है कि पीके का भूत आमिर खान के ऊपर से अभी तक उतरा नहीं है, और लाल सिंह चड्ढा जितना तो नहीं, लेकिन उसकी परछाई जरूर यहाँ भी बाकी रह गई है। और इसलिए जो एक्टिंग पीके के लिए ज़रूरी थी वही शायद
यहाँ गैर जरूरी हो गई है और इसलिए कहीं कहीं हमें ओवर एक्टिंग नजर आती है। अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट्स की। फिल्म में कोई चिल्लाहट या शोर शराबा नहीं है, कोई हाई पिच ड्रामा नहीं है। हर इमोशन धीरे से आता है, जैसे कोई बच्चा पहली बार आप पकड़ कर बोलता है मैं कोशिश कर रहा हूं ना। बैकग्राउंड स्कोर सब्टिल है, सिनेमेटोग्राफी आंखों में छुपती नहीं बल्कि दिल में जगह बनाती है। निर्देशक की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उन्होंने एक सेंसिटिव टॉपिक को सेंटिमेंटल नहीं बनाया है। राइटिंग में ओवर ड्रामेटाइजेशन नहीं है, संगीत सिर्फ भावनाओं को गहरा करता है, उद्वेलित नहीं। फिल्म के किरदार सच में बिल्कुल असली लगते हैं क्योंकि वे असली हैं भी। वे यहाँ अभिनय नहीं कर रहे वो दोस्तों, बल्कि जिंदगी का एक हिस्सा जी रहे हैं। जब आप ये फिल्म देखने जाते हैं थिएटर में एक चुप्पी दिखाई देती है जो सिर्फ दो ही मौकों पर आती है, या तो जब लोग बोर हो जाएं या जब कोई सच्चाई सीधे दिल को छू जाए, और ये चुप्पी दूसरी वाली है। जैसे हर कोई अपने बचपन के किसी कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया हो, और यही वह सिनेमा होता है जो असल में कनेक्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं। अब बात करते हैं फिल्म के परफॉर्मेंस की। फिल्म ने अभी तक डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर लगभग 185 से 90 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है और वर्ल्ड वाइड ये कलेक्शन लगभग 245 से 250 करोड़ हो गया। ये आप लोग बताते हैं कि शोहरत की दौड़ में ये फिल्म तब भी चल रही है जब प्रतियोगिता तेज है और शायद ब्लॉकबस्टर भी हो जाए। लेकिन सवाल ये नहीं कि फिल्म ने क्या कमाया, सवाल ये है कि इसने हमें क्या दिया। बॉक्स ऑफिस सिर्फ एक आंकड़ा है, पर वैल्यू है जो सिनेमा हॉल से बाहर भी जिंदा रहती है, और सितारे जमीन पर वही वैल्यू है। अगर आप पेरेंट हैं, शिक्षक हैं, या कोई भी जो बच्चों की दुनिया को समझना चाहता है और ये मानते हैं कि हर बच्चा अलग होता है, अनूठा होता है, तो ये फिल्म देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंक्लूजन की बात करती है, लेकिन ये फिल्म हमें बताती है कि इंक्लूजन सिर्फ एक शिक्षा नीति नहीं है बल्कि एक मानवीय ज़रूरत है, इंसानियत की बुनियाद है। तो दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो नीचे कमेंट में बताइए कि कौन सा सीन आपकी दिल में जगह बना गया, और अगर अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखिए क्योंकि ये आप ही के लिए है। ऐसी ही संवेदनशील गहराई वाली फिल्मों पर बात करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस चैनल पर हम कहानियों, कविताएं और फिल्मों की बात करते हैं, उनकी जो कुछ बदल जाती हैं आपके भीतर। मिलते हैं अगली समीक्षा में, तब तक के लिए मन से देखिए क्योंकि सिनेमा सिर्फ आंखों से नहीं होता। और याद रखिए, कभी कभी सबसे ज़रूरी फिल्में सबसे शांत होती हैं और आवाज़ सिर्फ दिल में उठती है।